अगर आपका प्लान है कल टी या ब्रेकफास्ट में समोसा और जलेबी खाने का, तो फिर एक विशेष सूचना, आपकी सेहत की फिक्र करते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गर्मा गर्म समोसे, जलेबी या जंक फूड देखकर अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं कर पाते होंगे। लेकिन आज हमने ऐसे सभी लोगों के लिए फिक्र की एक ऐसी स्वास्थ्यवर्धक फाइल तैयार की है जिसमें ऑयल वाला अलार्म है, ऑयल वाला अलार्म, चीनी वाली चिंता है और नमक वाला नुकसान है। लेकिन इस फाइल की शुरुआत एक सवाल के साथ। क्या आप सोच सकते हैं कि बहुत जल्द आपको समोसे और जलेबी के साथ सिगरेट के पैकेट जैसी चेतावनी देखने को मिलेगी? इंटरेस्टिंग। जल्द आपको समोसे और जलेबी की दुकान पर एक बोर्ड देखने को मिलेगा जिसमें उसके नुकसान के बारे में बताया गया होगा। जैसे सिगरेट के पैकेट पर वार्निंग लिखी होती है कि तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वैसे ही जल्द समोसे और जलेबी के साथ ये चेतावनी नजर आएगी कि खाइए लेकिन सोच समझकर। दरअसल इन सवालों के पीछे की एक वजह है स्वास्थ्य मंत्रालय की एक एडवाइजरी, जिसके बाद मुमकिन है कि आने वाले वक्त में समोसे, जलेबी और लड्डू के साथ आपको एक वैधानिक चेतावनी दी जाए। लड्डू के साथ भी स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सभी केंद्रीय संस्थानों को एक निर्देश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अब सभी फूड आइटम्स पर ऑयल और शुगर बोर्ड लगाए जाएं। उफ, किस खाद्य पदार्थ में कितना शुगर, कितना फैट, इसकी स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। लोगों को खाने से पहले यह पता होना चाहिए कि वो क्या खा रहे हैं और कितनी मात्रा में खा रहे हैं। और स्वास्थ्य मंत्रालय के इस निर्देश के पीछे वो चिंता है जिसमें मोटापे वाला खतरा है। हालांकि स्पष्ट है कि ऐसे फूड आइटम्स पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा। इस अभियान का मकसद जनता को जानकारी प्रदान करना है, ना कि इन पर बैन लगाना। बल्कि खुद आपको यह समझना होगा कि स्वाद से जरूरी स्वास्थ्य है। हमें तंबाकू और स्मोकिंग, इसके बारे में दुष्परिणाम हर मूवी में, हर पान ठेले पे और हर डिस्कशन में आता है, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है शुगर और ऑयल से जो दुष्परिणाम है, इसका हमारा डिस्कशन कहीं नहीं होता है। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो है मोटापा, इसके लिए गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरू हुआ है। एक एम्स का सर्कुलर आया है जिससे कि जहाँ पे भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे जहाँ ये खुद ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में अगर ये समोसा और जलेबी मतलब शुगर और ऑयल प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पे एक इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, कुछ स्टिकर्स रहेंगे जिसमें ऑयल कंटेंट और शुगर क्वांटिटी हमें बताई जाएंगी और उससे जो साइड इफेक्ट्स और दुष्परिणाम होते हैं वो हमें पेशेंट को या फिर कॉमन पब्लिक को अवेयर कराया जाएगा। फिर वो कॉमन पब्लिक का डिसीजन है कि उसको कंज्यूम करना है कि नहीं करना है। एक सज्जन ने मुझे अभी अभी ट्वीट करके पूछा है कि क्या ये एडवाइजरी कचौड़ी और पराठे पर भी होगी। खैर, वैसे समोसे और जलेबी वो स्नैक्स हैं जो भारत में बड़े प्रेम से खाए जाते हैं, कई सालों से खाए जाते हैं। शायद आपको यकीन ना हो कि भारत में रोजाना 6 करोड़ समोसों की खपत होती है। समोसा फैक्ट्री, समोसे की शुरुआत मध्य एशिया से हुई है और 9वीं शताब्दी में एक फारसी कवि की कविता में समबूसा के नाम में से इसका जिक्र मिलता है। लेकिन आज समोसे भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। इसी तरह जलेबी का भी अपना खास बायोडेटा है। क्या आप जानते हैं आयुर्वेद में जलेबी को रोग नाशक और बलवर्धक माना गया है? प्रमाणिक ग्रंथ भाव प्रकाश निघंटू में इसे कुंडलिनी का कहा गया है और गर्म जलेबी को चर्म रोग में लाभकारी बताया गया है। संस्कृत में इसका नाम है सुधा कुंडलिका, जबकि कहीं कहीं इसे जल वलिका भी कहते हैं। माना जाता है कि जलेबी शब्द फारसी जोलेबिया या अरबी जुलीबिया से आया है। इसकी उत्पत्ति हुई है ईरान से, फिर ये अरब, यूरोप, उत्तर अमेरिका तक फैली। हालांकि ईरान में आज भी इसे जुलीबिया कहा जाता है और पश्चिम एशिया में से ये भारत में मध्यकालीन व्यापारियों और आक्रमणकारियों के जरिए आई है। भारत में जलेबी का सबसे पहला जिक्र 1450 ईस्वी में जैन ग्रंथ प्रियम कनर पतकथा में मिलता है, जबकि प्राचीन फारसी रसोई की किताब अल तबीख और किताब अल तबीख में जुलीबिया का उल्लेख मिलता है। भारत में मुगल काल में इसे लोकप्रियता मिली और ये जहांगीर को काफी पसंद थी। तब जहांगीर के खानसामे ने इसे नया रूप देकर जहांगीरी नाम दिया था, जो आगे चलकर इमरती बनी। इसके अलावा मीराबाई और तुलसीदास ने भी अपने दौर में जलेबी का उल्लेख किया। लेकिन आज मोटापे वाली महामारी के इस दौर में जलेबी पर चेतावनी चिपकाने की नौबत आ गई है। जलेबी के कदरदानों को ये बातें जरूर चुभ रही होंगी। जंक फूड पर भी आपको आने वाले दिनों में जिस तरीके से सिगरेट के डिब्बे पे वार्निंग लिखी होती है,
उस तरीके से समोसे और जलेबी जैसे पदार्थों पर भी आपको वार्निंग दी जाएगी। नहीं, बिल्कुल लिखा होना चाहिए, लेकिन इतना बोर्ड पर ये सब चीज़ें लिखना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि दुकान के पास ये इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए एक अपने ब्रोशर में कि इसमें क्या क्या कितना कितना कंटेंट है। जो थोड़े मतलब कि कॉन्शियस हैं हेल्थ के लिए, अगर वो चाहते हैं कि हमें वहाँ पता हो कि मैं क्या खा रहा हूँ, तो अगर लगाएंगे तो उनके लिए भी अच्छा है। फैट तो होता है इसमें अच्छा खासा, सबको पता होता है समोसा नुकसान करता है। बस स्वाद के लिए खा लेते हैं कभी कभी। हानिकारक चीज़ तो है, लेकिन उतना भी हानिकारक नहीं है। हाँ, सरकार का फैसला तो सही है, बस ये है कि कभी जभी खा लेना चाहिए, डेली नहीं खाना चाहिए समोसे। कैसा फैसला है सरकार? अच्छा फैसला है। एक्चुअली हम लोग खुद नहीं खाते समोसे कचौरी वगैरह। काफ़ी पुराने तेल का ये लोग यूज़ करते हैं मोस्टली, उसी में बार बार तेल करते हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और ऑल ऑफ सडन हार्ट अटैक जैसे आप बहुत सारे केसेस देख रहे हैं। वो चीज़ें होती हैं, उसको लेकर सरकार अगर थोड़ी जागरूक हुई है, और स्पेशली मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से खाने पीने की सभी चीज़ों के लिए सरकार को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल भी बनाना चाहिए। हर जगह पे ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि इसकी सख्त ज़रूरत है आज के समय में, जब बढ़ती हुई हार्ट अटैक्स की हम खबरें पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ यंग लोगों में डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है, और ये एक बहुत ही वेलकम मूव रहेगा। सिगरेट की तरह ही जंक फूड को भी खतरनाक बताने की ये पहला कहेंगे शुरुआत होने जा रही है, ताकि लोग इस तरह की चीज़ों को खाने से पहले ये ज़रूर जानें कि ये समोसा जो आप खा रहे हैं ये आपकी सेहत पर किस तरह के बुरे असर डाल सकता है।